डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की तारीफ क्या है, इस पे गौर करेंगे। तो मैट्रिसेस की तारीफ वो एलिमेंट्स जो ब्रैकेट में लिखे जाएं, सफ़ और कॉलम को ज़ाहिर करे। वो एलिमेंट्स जो ब्रैकेट में लिखे जाएं, सफ़ और कॉलम को ज़ाहिर करे, मैट्रिक्स कहलाते हैं। हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिए जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 दिखाए गए। अब इस एलिमेंट के ज़रिए एक मैट्रिक्स तैयार हुआ। मैट्रिक्स को हम नाम देंगे 2/2। अब ये 2/2 नाम कैसे दिए गए कि कोई भी मैट्रिक्स के अंदर सफ़ और कॉलम पाए जाते। अब सफ़ की वजाहत यह है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसे सफ़ कहते, और वर्टिकल लाइन को कॉलम्स कहते। फॉर एग्जांपल 1 2 यहाँ पर सफ़ ज़ाहिर करेंगे, 1 3 कॉलम ज़ाहिर करेंगे। अब पहला जो यहाँ पर 2 है ये सफ़ ज़ाहिर करेगा और दूसरा जो है वो कॉलम ज़ाहिर करेगा। यानी जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 कॉलम्स और 2 सफ़ है। ठीक है। अब उसके बाद उसी तरह यहाँ पर हमने मैट्रिक्स बी बनाए। मैट्रिक्स बी भी उसी तरह 1 2 3 4 विथ इन ब्रैकेट में लिखे गए मैट्रिक्स बी है। उसमें पहली सफ़ और दूसरा कॉलम, पहली सफ़ 1 2 है और कॉलम 1 3 है, सेम है। उसके भी ऑर्डर जो है तो 2/2 बना, यानी 2 सफ़ 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स के अंदर हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो पॉइंट्स है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ए के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R1 इंटरचेंज R2। ये जो अलामत ज़ाहिर कर रहे हैं वो इंटरचेंज की अलामत है, R1 इंटरचेंज R2। इसका मतलब ये है कि जो सफ़ R1 है उसे R2 में तब्दील करना है। अब यहाँ पर R1 क्या है, 1 2 R1 है और 3 4 R2 है। तो R1 को R2 में तब्दील करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर R1 R2 में तब्दील किया। R1 जो है वो बाद नीचे लिखे और R2 जो है वो ऊपर लिखे। देखो आप यहाँ पर 3 4 दूसरी सफ़ है, दूसरी सफ़ को ऊपर लिखा गया और पहली सफ़ को नीचे लिखा गया। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन R1 R2 मुकम्मल हुआ। उसी तरह B इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें हमको कॉलम में तब्दीली करना है। इसका कॉलम 1 3 कॉलम पहला कॉलम है, 2 4 दूसरा कॉलम है। C1 इंटरचेंज C2, यानी कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 रखना है। कॉलम 2 क्या है, 2 4 कॉलम 2 है, कॉलम 1 1 3 है। तो कॉलम 1 की जगह हमने कॉलम 1 लिए, सॉरी कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 रखे। अब कॉलम 1 1 3 है, कॉलम 1 की जगह हमने 2 4 लिए, 2 4 1 3। ये इंटरचेंज हुआ कॉलम में। अब इंटरचेंज करने के बाद हमको ए इज इक्वल टू इस तरह नहीं लिखना है, बल्कि हमको ए इक्विवेलेंट लिखना है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किए हमने वो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपको ए इक्विवेलेंट 3 4 1 2 इस तरह लिखना है। उसी तरह और बी इक्विवेलेंट 2 1 4 3 इसे हम लिख सकते हैं। और ये जो सिंबल है या जो अलामत है वो इक्विवेलेंट को जाहिर करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। अगर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 -1 3 तो ए पर R1 इंटरचेंज R2 रद्दोबदल कीजिए। यानी जो सफ़ R1 है उस पर R2 का इंटरचेंज करना है, यानी सफ़ 1 की जगह सफ़ 2 लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू एज इट इज़ लिखेंगे। एज इट इज़ लिखने के बाद अप्लाई R1 इंटरचेंज R2, R1 की जगह आपको R2 लिखना है। तो हम लिखेंगे ए इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू है तो आपको मैंने बताया कि इंटरचेंज जब करते हैं हम तो इंटरचेंज करने के बाद आप ए इक्विवेलेंट लिखेंगे इज इक्वल टू। अब R1 की जगह R2 लिखना है। R1 क्या है, यहाँ पर 1 0 R1 है, -1 3 R2 है। तो हमको ये इस तलात का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स तैयार करना है। तो हमने R2 R1 की जगह लिखे। देखो R2 -1 3 R2 है, उसको R1 की जगह लिखे। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल हुआ।